नमस्कार, आप न्यूज बिहारी देख रहे हैं। आपको बताते चलें कि गांधी स्मारक हाई स्कूल की निरीक्षण नगर पंचायत कोपा के चेयरमैन प्रतिनिधि बुस्तामी खान द्वारा की गई। 16 कमरों की जगह 8 कमरे में हो रही है पढ़ाई। 20 शिक्षकों की जगह 8 शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं। चेयरमैन प्रतिनिधि बुस्तामी खान ने डीएम से मांग की है कि कमरों की संख्या के साथ साथ शिक्षकों की संख्या भी बढ़ाई जाए। देखिए, वहां हमारे संवाददाता पहुंचे हुए हैं। नागेंद्र जी, क्या कहते हैं जनप्रतिनिधि और नेता और मास्टर? जी नमस्कार। नमस्कार। आज कल हमारे घर पे काफ़ी लोग आए थे, जैसे बच्चों पेरेंट्स आए थे और उनके बच्चे आए थे, और उसके बाद से उन लोगों ने अपने शिक्षा के बारे में हमको बताया कि यहाँ पे एजुकेशन जो जिस तरह की उनको चाहिए उस तरह की एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, क्योंकि शिक्षकों की कमी है, हर चीज़ की कमी है। और उन लोगों ने आग्रह किया कि एक बार आप क्लास में आइए, क्योंकि मैं पहले आता था मगर अभी समय का अभाव है, जिसकी वजह से लगभग 6-7 महीना से मैं स्कूल में नहीं आया था। अभी अगले साल 10th का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो 10th के काफ़ी बच्चे आए थे, वो अपने अभिभावकों के साथ में कल हमारे घर पे। तो उन्होंने बताया कि आप एक बार आइए और आके एक बार निरीक्षण करिए। तो उन्हीं के कहने पे आज मैं स्कूल में आया हूँ। और क्या देखा आपने निरीक्षण में, क्या देखा? जी, जब मैंने यहाँ के प्रधानाध्यापक महोदय से बात किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे टोटल क्लास 6 से क्लास 12 तक का ये पढ़ाई होता है, जिसमें टोटल 8 रूम ही अवेलेबल है और बच्चों की संख्या है 1624। अभी स्कूल भी कंटिन्यू, अभी एडमिशन भी कंटिन्यू हो रहा है। मतलब बताइए कि 8 क्लास में 1624 बच्चे। अगर मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैंने भी देखा है कि एक क्लास में मैक्सिमम 60 बच्चे पढ़ते हैं। तो अगर 8 डिवाइड बाई 60 करेंगे तो कितना होता है समझ लीजिए। और यहाँ पे 1624 बच्चे हैं, मगर उनको बैठने की जगह नहीं है। उसके बाद से टोटल 30 शिक्षकों की ज़रूरत है, जबकि यहाँ पे एक प्रिंसिपल और प्लस 8 शिक्षक हैं, यानी 8 ही माना जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल साहब को तो हर चीज़ का ये देखना रहता है, मगर वो भी क्लास लेने जाते हैं। उनसे जब मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि मैं भी क्लास लेने जाता हूँ। ये मतलब समझिए कि हम लोगों के ऊपर ये बहुत मतलब एजुकेशन का जो स्तर है हमारा बहुत डाउन है ये क्योंकि गफ्फार बाबू को, जहाँ तक हमको पता है, गफ्फार बाबू ने जब यहाँ पे स्कूल नहीं था, उस तरह की शिक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं थी, तब गफ्फार बाबू ने इसका नींव डाला। आप देख सकते हैं NH सड़क से, NH 85 से ये कनेक्ट स्कूल है। और इस एक कट्ठा ज़मीन का लगभग मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 50 से 60 लाख रुपए कट्ठा ये ज़मीन है। उस ज़मीन को उन्होंने, ये लगभग नहीं भी तो 5 से 8 बीघा के आसपास ज़मीन होगा, हमको लग रहा है, इतना ज़मीन उन्होंने दान दे दिया। यानी अरबों रुपए से भी ज़्यादा का ये ज़मीन है, जिसको 16 बीघा ज़मीन है, जिसको गफ्फार बाबू ने दान दे दिया। अरबों रुपए का ये ज़मीन है और अरबों रुपए के ज़मीन पे शिक्षा का स्तर 0 है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों के अभाव में। यहाँ पे जो भी शिक्षक अवेलेबल हैं वो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ताकि पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाए, मगर शिक्षक जब नहीं रहेंगे तो शिक्षा कहाँ से कंप्लीट कराया जा सकता है। टोटल यहाँ पे 30 शिक्षकों की ज़रूरत है और यहाँ पे 8 शिक्षक प्लस एक प्रिंसिपल है। अभी यानी 20 शिक्षकों की, 21 शिक्षकों की अभाव है। इंटर का क्लास चल रहा है यहाँ पे। पहले ये सिर्फ हाई स्कूल तक था, अभी इंटर तक का पढ़ाई होता है, जिसमें एक भी शिक्षक नहीं है। अभी एक मैथ के टीचर आए हैं। यानी बताइए कि फिर इंटर का पढ़ाई कैसे होगा। यानी बस क्लासरूम है और बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगा और उनको एग्ज़ाम देना है। अब इन समस्याओं को लेकर आप क्या कीजिएगा? मैं शिक्षा विभाग से यही कहूँगा कि जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, मैं सारण के डीएम साहब से भी यही कहूँगा कि जो शिक्षा व्यवस्था के लिए सरकार के द्वारा इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। पहले तो मैं देखता था जब के पाठक जी थे, पूरा एकदम लाइमलाइट में रहता था शिक्षा विभाग, मगर कैसा लाइमलाइट भाई, ये खाली हमको लग रहा है कि सिर्फ फोटो वीडियो में ही लाइमलाइट है। यहाँ पे शिक्षक है ही नहीं है, पढ़ाई किस तरह से होगा। मैं बता रहा हूँ कि मैं मुंबई में पढ़ता था और मैंने वहाँ पे देखा था कि कभी भी कोई शिक्षक ना कि जनगणना में जा रहा है, ना कोई इंजेक्शन लगाने जा रहा है, ना कोई आंगनवाड़ी कहीं, मतलब किसी काम में कोई शिक्षक को किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। यहाँ पे देखिए, आधार कार्ड भी बनाना है तो शिक्षक घुस जाए, उसके बाद से जनगणना करना है शिक्षक घुसाइए, वोटर ID बनाना है शिक्षक घुसाइए। जब
टोटल 30 शिक्षकों की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे 8+1 शिक्षक हैं और उनको भी अगर आप दूसरे काम में इन्वॉल्व कर दे रहे हैं तो पढ़ाई कहाँ से होगा, पढ़ाई का स्तर 0 हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आग्रह करूँगा कि अगर वाकई में इस गफ्फार बाबू की धरती से उनको आत्मा को अगर शांति देना है और इतने अरबों रुपए का जो प्रॉपर्टी उन्होंने दान दिया है और उसके बाद से शिक्षा के लिए दान दिया है, अगर इसका महत्व वाकई सरकार को लग रहा है कि इसका महत्व है तो शिक्षा व्यवस्था के लिए सिर्फ और सिर्फ फिलहाल यहाँ पे लगभग 20 शिक्षकों की नियुक्ति की जाए ताकि यहाँ का शिक्षा मजबूत हो, बच्चे शिक्षित हो और देश को अपना योगदान दे सके। इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम।